नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या वाइफ हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस कर सकती है। आजकल देश में मैरिटल रेप पर बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन मैरिटल रेप से संबंधित ही ऐसा अनोखा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया जो कई प्रश्न खड़े करता है। एक हस्बैंड ने एफआईआर रद्द करने के लिए पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया था, जिसमें प्रार्थना किया गया था कि जब भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 शादी के बाद हस्बैंड वाइफ द्वारा बनाए गए सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेप के अपराध से छूट देता है, तो धारा 377 के तहत हस्बैंड पर उसकी वाइफ के साथ अप्राकृतिक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने को अपराध ना माना जाए और ना ही इसके लिए कोई केस चलाया जाए। हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को उन पिटीशंस के पूरे बैच से अलग कर दिया जिसमें मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग की गई थी। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस श्री हरिशंकर की बेंच ने कई दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद इस केस पर अपना फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। तुरंत हो सकता है इस पे फैसला भी आ जाए। कोर्ट के अनुसार क्योंकि इस पिटीशन का मैटर बाकी रीट पिटीशन के ग्रुप से अलग है, इसलिए इसे अलग रखा गया है। इस पर अलग से सुनवाई की जाएगी। इस पिटीशन में यह सवाल उठा कि क्या आईपीसी सेक्शन 375 में 2013 का बदलाव मैरिड नागरिकों के लिए आईपीसी सेक्शन 377 के साथ विरोधाभासी है। मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि आईपीसी सेक्शन 375 जो होता है वो रेप के लिए होता है। यदि किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है फोर्सफुली और उसके वेजिना में अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो उसके लिए 375 लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे एक आईपीसी सेक्शन 377 है जिसमें यह भी कहा गया है कि यदि महिला के साथ में कोई अप्राकृतिक सेक्स करता है, अननेचुरल सेक्स करता है, एनल सेक्स करता है, तो उसको माना जाता है कि उसके लिए आईपीसी सेक्शन 377 के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसके तहत सजा दी जाती है। 375 में हस्बैंड एग्जम्प्टेड है, लेकिन 377 में हस्बैंड को कोई एग्जम्पशन नहीं मिला हुआ। इसी की वजह से यह पूरा मामला आया था। और 2013 में आप जानते होंगे कि आईपीसी सेक्शन 375 में अनेक बदलाव हुए थे। 2013 में हुए संशोधन के बाद रेप के दायरे का विस्तार किया गया, जिसमें लिंग और योनि के अलावा अन्य पेनिट्रेटिव एक्ट्स को भी शामिल किया गया है। अब आपको यह भी बता दूं कि इस मामले में पिटिशनर ने क्या तर्क दिया था। पिटिशनर का तर्क यह था कि जब धारा 375 का अपवाद 2 मैरिड लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेप के अपराध के दायरे से बाहर रखता है, तो आईपीसी की धारा 377 के तहत नॉन वेजाइनल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट के लिए हस्बैंड पर केस फाइल करना गलत है। तो इसी वजह से यह प्रार्थना किया गया है कि जो एफआईआर पत्नी ने पति के ऊपर किया था, दोनों हस्बैंड वाइफ एडवोकेट है, पत्नी ने पति के ऊपर किया था, वो गलत है और इसको समाप्त किया जाए। दरअसल केस यह है कि पिटिशनर अमित कुमार पर बिना उसकी वाइफ की सहमति के साथ एनल सेक्स करने के आरोप में आईपीसी की धारा 377 के अपराध के तहत केस चलाया जा रहा है, जिसे रद्द करने के लिए हस्बैंड ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। इस पिटीशन में मांग की गई है कि अपनी वाइफ के साथ अप्राकृतिक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पर पुरुष पर केस करना असंवैधानिक और कानूनी तौर पर गलत माना जाना चाहिए। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा है, इस पे क्या फैसला आता है यह निश्चित रूप से एक नजीर साबित होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लीगल सब्जेक्ट्स पे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लीगल सब्जेक्ट्स पे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप और भी डिटेल में लीगल सब्जेक्ट्स पे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करिए। कॉल करना हो तो 8800444555 पर कॉल कीजिए। ईमेल करना हो तो care@leadindia.law पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।